तो राम राम मेरे सारे भाइयों को, सारे सब्सक्राइबर्स को। मेरे चैनल पे आपका सबका स्वागत है। तो आज से मैं हर हफ्ते 2 लॉन्ग वीडियो डाला करूंगा क्रिकेट की बैटिंग टिप्स के ऊपर। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिस भी एकेडमी आप जाते हो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको ये पक्का श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा और ये वीडियोस देखी तो ज़रूर आपको इससे बेनिफिट होगा। तो आज हम बात करेंगे स्टांस की। क्रिकेट की जो बैटिंग शुरू होती है उसमें सबसे ज़रूरी होता है आपका स्टांस, बैटिंग स्टांस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा स्टांस कैसे होना चाहिए और हमारा वेट वगैरह मैं आप सबको डिस्क्राइब करता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टांस का मतलब होता है आप कैसे खड़े होते हो विकेट के ऊपर। सपोज करो ये आपका लेग स्टिक है, ये आपकी पॉपिंग क्रीज है, ये आपका मिडल स्टंप है, ये ऑफ स्टंप है। आपने पहले गार्ड लेना है लेग स्टिक का। आपने अपना लेग स्टिक या मिडल स्टिक या जो भी आप कवर करते हो वो आपने स्टांस लेना है। उसके बाद स्टांस का मतलब क्या है, जिस भी स्टांस में आप कंफर्टेबल हो। बेसिक्स क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जो आपकी शोल्डर की विड्थ है उतनी ही गैप आपके अगर पैरों के बीच में होगी, पैरों के बीच में होगा उतना ही गैप, तो आप कंफर्टेबली खड़े होगे। ये तो रही पहली बात। जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा ही होगी शोल्डर के गैप के बराबर। आपने स्टीवन स्मिथ देखा होगा, उसका स्टांस ऐसे है, मोहम्मद कैफ का स्टांस ऐसे है और केविन पीटरसन का स्टांस ऐसे है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल किस पोजीशन में हो। लेकिन जो बेसिक है वो ये है कि जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ है उसमें आपको खड़ा होना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये हो गया आपका स्टांस। अब नंबर 2 है आपका बैलेंस। जो आपका बैलेंस होगा वो दोनों पैरों पे बिल्कुल बराबर होगा। जो आपके दोनों पैर हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे, कहीं वेट ज्यादा नहीं होगा। यहाँ वेट ज्यादा अगर होगा तो आपका फ्रंट फुट नहीं जाएगा आगे। अगर आपका वेट अगले पैर पे ज्यादा होगा तो फ्रंट फुट आगे निकालने में आपको दिक्कत होगी। अगर सेम ऐसी अगर आप बैक फुट पे रहोगे तो भी आपको दिक्कत होगा। तो मेन है आपको कि आपका जो बैलेंस है वो दोनों पैरों के बीच में होगा। ठीक है, इससे आप कहीं भी मूव कर पाओगे। बॉल आगे है तो आगे भी जा पाओगे, बॉल पीछे तो पीछे चले जाओगे, बहुत इजीली होगा ये। तो ये बहुत 2 बेसिक चीज है जो आपको बिल्कुल ही, जब भी आप बैटिंग करो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस है वो बिल्कुल ही दोनों पैरों पे है, ना आगे है ना पीछे है। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 आपका ये है कि आपका हेड कहाँ होगा। आपका हेड ये बिल्कुल शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। जैसे हेड आपका ये शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे आपको बहुत ही इजीली आप बॉलर की लाइन जज कर पाओगे। अगर आपका हेड इधर है तो आपको समझ नहीं आएगी कि बॉल किधर पड़ रही है, मतलब आप बहुत जल्दी जज नहीं कर पाओगे। या आपका हेड इधर है तो भी नहीं कर पाओगे। आपका हेड बिल्कुल शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल कॉक पोजीशन शोल्डर के ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका हेड बिल्कुल ऊपर होना चाहिए आपके शोल्डर के ऊपर। अगर आपका हेड पीछे है या बहुत ज्यादा आगे है तो नहीं, बिल्कुल कॉक पोजीशन होनी चाहिए। बिल्कुल आपका हेड बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, आंखें बिल्कुल बॉलर के हाथ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर 3 है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये क्या है कि कभी जो बॉलर है वो एक्शन है। आपको मैं समझाऊं, जो बॉलर है वो एक्शन है और जो बैट्समैन है वो रिएक्शन है। तो हम कभी कभी क्या गलती करते हैं कि बॉलर ने अपना रन स्टार्ट करा और हम शफल होना शुरू कर देते हैं, जैसे शफल या हिलने लग जाते हैं या बहुत जल्दी ट्रिगर मूवमेंट कर लेते हैं। तो जितने भी ये मैच्योर प्लेयर हैं जो 5-6 साल से 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको तो ये क्लियर है। लेकिन जो बच्चे जो क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि स्टांस ही पहला स्टेप है। जो स्टांस है वो पहला स्टेप है क्रिकेट में बैटिंग का। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप एक बार ही करके देखिए। वैसे तो आपको अगर आप किसी एकेडमी जाते होगे तो आपके कोचेज ने बता रखा होगा सारी चीज़ें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको बैटिंग करने में, रन्स बनाने में। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।